नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। पूरे पाटनी परिवार और बेंगलोर के ज्ञानोदय परिवार से आपका नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी शंका है। जब हम बोली लेते हैं तब कोई और भी बोली ले रहा होता है और हम उनसे ज़्यादा की बोली ले लेते हैं। क्या इससे हमारे कोई अंतराय कर्म या कोई और कर्म लगता है? देखो, बोली जो लग रही है वह किसी एक पुण्य अवसर का लाभ उठाने के लिए लग रही है या दो व्यक्तियों के मध्य होड़ मचाने के लिए लग रही है। सब चीज़ें ये आवाज़ तो आप लोगों तक पहुंच रही है ना? आ रही? यहाँ से थोड़ा ऊपर कर दो, ये नीचे है। आप नहीं आके ओम ओम थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अरे आप छोड़ो ना, वो लोग करेंगे। ओम। सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई बोली लगाई जा रही है तो उसका उद्देश्य क्या है? एक बड़ा अनुष्ठान है, अवसर किसी एक व्यक्ति को मिलना है, अनेक लोग उसका लाभ लेना चाहते हैं। उसमें से किसी एक व्यक्ति के चुनाव के लिए यदि उसको लिया जाए तो ये तो एक अच्छी भावना है। पर एक दूसरे के प्रति होड़ मचाने के लिए बोली लिया जाए तो बात अलग है। ये तो भावना है, अंतराय का कारण नहीं है। जिसका अंतराय का क्षोभशम होता है वो बोली लेता है, और जिसके अंतराय का उदय होता है वो बोली लेने से वंचित रह जाता है। मेरी बात को अच्छे से समझना। बोली केवल चाहने से नहीं मिलती। जब तक तुम्हारा तीव्र पुण्य का उदय नहीं होगा बोली नहीं मिलेगी। मन में कोई ना कोई फितूर आएगा और अच्छी अच्छी बोली भी चली जाएगी। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, सौदारी में बनने की उसकी प्रबल भावना थी। घर से सोच के गया कि इतने रुपये तक की बोली होगी तो आज मुझे लेना और सौदारी में ही लेना। दूसरी तरफ से बोली ली जा रही थी, दूसरा आदमी बुलवा रहा था किसी से। बोलने वाला और कोई था, बोली किसी और की थी। म्यूचुअली अपनी बात थी, वो अपना चेहरा सामने नहीं रहा है। अब उसको देखकर उसके मन में क्या आ गया, ये आदमी की तो औकात ही नहीं है बोली लेने की, ये मेरी बोली बढ़वाने के लिए बोली ले रहा है, छोड़ दो इस पर बोली, मैं नहीं दूंगा। और जितना सोच के गया था उससे आधे में बोली टूट गई और दूसरे को मिल गई। अब सिर पकड़ के मेरे पास आया महाराज। उसकी पत्नी बिल्कुल रोना शुरू कर दी। हमको तो बनना ही था। बोला अब क्या करेंगे? अब महाराज क्या हो गया? महाराज हम तो सोच के गए थे इससे डबल आधे में बोली आई, लेकिन मेरी बुद्धि पलट गई। हम सोचे इस आदमी की औकात कहाँ जो बोली लेगा। तो हमने सोचा चले जान दो, मेरी बोली बढ़ाने के लिए बोल रहा है। हम बोले भले आदमी, तुमने बोली को सौदा बना दिया, इसलिए तुम्हारे हाथ से चीज़ें निकल गई। उसके अंतराय का क्षोभशम हो गया और तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय आ गया। भाव बदल गए। जब तुम ऑलरेडी सोच के गए थे कि मुझे इतनी बोली लेनी है, सीधे ही बोल देते, खेल ही खत्म हो जाता। तो ऐसा बोली का भाव होना चाहिए। सम्मेद शिखर जी में शांति धारा हो रही थी। दूसरा उदाहरण देता हूँ, पॉजिटिव। बोली लगी और शांति धारा में ज़्यादा लोग नहीं थे, 20-25 लोग थे, और 2.5 लाख रुपए में बोली एक आदमी के नाम पे टूटी। और जिस आदमी के नाम पर 2.5 लाख रुपए में टूटी, तो जैसे उसकी 2.5 लाख की बोली टूटी, उसने कहा भैया मैं घर से आज 11 लाख देने की सोच के आया था, मेरी ये बोली 11 लाख की कर दी। उसे 11 लाख अपने से कर दिया। तो ध्यान रखना, बनिया बोली नहीं ले सकता। उदार दिल दानी को ये सौभाग्य मिलता है। कभी कोई अच्छा कार्य हो,
परंपरा है बोली की, और बोली के बिना निर्विवाद कोई व्यवस्था अगर बनती नहीं है तो आप अपनी हैसियत के अनुसार जो सोच के जाओ वो कर ही दो। देखो एक तीसरा उदाहरण और दे देता हूँ, उत्तर थोड़ा बड़ा होगा, बहुत लोग तुम्हें कोसेंगे कि बहुत सारा समय तुम्हारे ही सवाल के उत्तर में चला गया, हम लोग वंचित रह गए, लेकिन ये संदेश लोगों तक जाना आवश्यक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। श्री सम्मेद शिखर जी में 13 पंथी कोठी में जो नंदीश्वर जिनालय है उसके कलशारोहण का कार्यक्रम था। 1965-66 के आसपास की बात। उसके कलशारोहण की बोली शुरू हुई साहू शांति प्रसाद जी की तरफ से बोली की शुरुआत हुई, और दूसरी ओर से कोलकाता के एक साधारण किंतु समर्थ श्रावक थे सुगम चंद जी पांड्या, उनकी ओर से बोली बढ़ी। फिर क्या होड़ लग गई। अंततः 1,11,000 रुपये में वह बोली उस जमाने में साहू शांति प्रसाद जी के नाम से टूटी। जैसे ही साहू शांति सागर जी के नाम से वो बोली खुली, सुगम चंद जी ने 1,01,000 रुपये का चेक आयोजकों को सौंप दिया। ध्यान से सुनना, 1,01,000 रुपये का चेक सामने लाकर रख दिया और कहा कि मैं आज घर से सोच के निकला था कि लाख रुपए तक में ये अवसर मुझे मिलेगा तो मैं ये सौभाग्य प्राप्त करूंगा, पर ये पुण्य साहू जी का अधिक था, इसलिए कलश साहू जी ही चढ़ाएं। मैं बोली बढ़ाने के लिए नहीं बोली बोल रहा था, मुझे लाख रुपए देने थे, लाख रुपए मेरे मुख से निकल गए, अब वो मेरे लिए निर्माल्य हो गया। ये 1,00,000 रुपया मेरी ओर से स्वीकार करे। अब जब साहू जी आए तो साहू जी ने कहा कि पांड्या जी आपने तो उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है, आप ही कलश चढ़ा दो। बोले नहीं, समाज की मान्य परंपरा के अनुसार बोली द्वारा कलश चढ़ाने के पात्र आप हो, इसलिए आप ही कलश चढ़ाएंगे, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। लोगों ने उनका सम्मान करना चाहा, उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना सम्मान नहीं कराऊंगा, मैंने कुछ सौदा नहीं किया, दान दिया है, कोई नमोकार जपता है तो क्या सम्मान होता। आखिरकार साहू जी भी नहीं माने, कलश में उनका भी हाथ लगा और एक बहुत अच्छा इतिहास हम सबके बीच। नेमीचंद पटोरिया की एक कृति है, कृति का नाम मैं भूल रहा हूँ, महावीर जी से प्रकाशित है, उसमें एक छपी भी नेमीचंद पटोरिया, छोटी सी किताब का नाम मैं भूल रहा हूँ, करीब 30 बरस पहले मैंने पढ़ा था, उसमें एक छपा। और जब मैं कोलकाता गया तो उनके परिवार के लोग मिले भी, महाराज जी जिस सुगम चंद जी पांड्या का नाम लेते, यही इनका मकान है कलाकार मंदिर, बड़े मंदिर के बाजू में, और ये कभी होते थे। तो ये आदर्श है, इसलिए कभी बोली लेना हो तो जो सोच के जाओ लगाओ। तो महाराज अगर बोली ले तो देना ही पड़ेगा, दे दो तो अच्छी बात है, ना भी दो तो इसको अंतराय का उदय मानना कि मेरे अंतराय का उदय है, इसलिए मैं बोली से वंचित रह गया। सामने वाले के पुण्य का प्रबल योग था कि वो सौभाग्य पा गया। समझ गए?